मंडला से खबर। कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 बाघों का सफल स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार अभियान हुआ पूरा। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन विभाग और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकीय दल ने 2 महत्वपूर्ण वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी और उपचार अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किए। इस दौरान नर बाघ T159 और T125 का वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और संक्रमण जांच की। T159 का मामला सरही परिक्षेत्र के सौंफ बीट क्षेत्र में 7 से 8 वर्षीय नर बाघ T159 के अग्रपाद में चोट, लंगड़ाहट और सुस्ती की सूचना मिलने पर टीम ने तत्काल कार्यवाही की। जांच में पंछी के नाखून में पुरानी चोट और सतही घाव पाए गए, जो प्राकृतिक रूप से भर रहे थे। आवश्यक उपचार और दवाइयां देने के बाद बाघ को स्वस्थ स्थिति में वापस जंगल में छोड़ा। T125 का मामला मुख्य परिक्षेत्र के गैधर बीट क्षेत्र में लगभग 8 वर्षीय नर बाघ T125 के सुस्त और लंगड़ाकर चलने की सूचना पर विशेषज्ञ दल ने उसे सुरक्षित रूप से अचेत कर जांच की। प्रारंभिक परीक्षण में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV समेत अन्य वायरल संक्रमणों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उपचार और निगरानी के बाद बाघ को पुनः संरक्षित जंगल में छोड़ा। दोनों मामलों में जैविक नमूनों को विस्तृत जांच के लिए SWFH प्रयोगशाला जबलपुर भेजा। अभियान में SWFH जबलपुर, WCT भोपाल, वन विहार भोपाल और कान्हा टाइगर रिजर्व के विशेषज्ञ और रेस्क्यू दल शामिल रहे। कान्हा प्रबंधन के अनुसार वन्यजीवों की नियमित स्वास्थ्य निगरानी और त्वरित उपचार बाघ संरक्षण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। आप जानते हैं कि CDV संक्रमण की सूचना के बाद से कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन लगातार सतत मुस्तैदी से काम कर रहा है। प्रत्येक वन्यजीव का जो टाइगर है उसकी मॉनिटरिंग चल रही है और जरा सी भी सूचना कुछ हमें प्राप्त होती है तो हम लोग उसकी तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें हमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव मध्य प्रदेश भोपाल का भी लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। SWFH जबलपुर का भी सतत हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है और इस हेतु एक विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम भी बनाई गई है। तो इसी क्रम में हमें 2 टाइगर हैं, ये T125 और T159, इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये थोड़ा सा लंगड़ा कर रहे हैं या इनमें सुस्ती है, मतलब असामान्य व्यवहार लग रहा था। तो इनको हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें निश्चित करके इनके सैंपल्स लिए गए हैं और जो छोटे घाव पुराने थे उन्हीं की घाव के भी उपचार किए गए हैं। और दोनों का ही अच्छी बात यह है कि दोनों का ही जो रैपिड टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया है। तो इनमें CDV जैसी कोई संभावना नहीं पाई गई है। जो छोटे मोटे उपचार की आवश्यकता थी, जो कि वन क्षेत्र में बाघों को सामान्य रूप से होते रहते, तो उनका उपचार करके उन्हें पुनः वन क्षेत्र में स्वतंत्र अवस्था में विचरण के लिए छोड़ दिया गया है। सर, ये बाघों को किस